बच्चों, आज हम आप लोगों को सार्थक अंक और कोटि मान पर आधारित सवालों को बताएंगे। यहाँ पर हमें जैसे एक सवाल दिया जा रहा है कि किसी सरल रेखा के विभिन्न खंडों की लंबाइयां दी जा रही हैं। एक खंड की लंबाई है 8.2 सेंटीमीटर, एक दूसरा खंड है उसकी लंबाई है 3.4 सेंटीमीटर और एक तीसरा खंड है जिसकी लंबाई है 6.296 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर इन तीनों खंडों की लंबाइयों को की कुल लंबाई निकालना है, वो भी उचित सार्थक अंकों के साथ। तो कोई भी मान हमें दिए जाएं, अगर उन्हें हमें जोड़ना है या घटाना है तो कोई भी संख्या को जोड़ने या घटाने से पहले हमें ये देखना पड़ता है कि जो मान हमें दिए गए हैं उनके मात्रक समान है या नहीं। अगर मात्रक समान होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर मात्रक समान नहीं है तो सबसे पहले उन भौतिक राशियों के मात्रक को समान करना होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मान हमें दिए गए हैं उन सभी के मात्रक समान है। अगर मात्रक अलग अलग होते तो सबसे पहले हम मात्रक को समान करते। इसके बाद यह देखते कि जो मान दिए गए उनमें 10 की घात तो नहीं है। यदि 10 की घात है तो पहले 10 की घात को समान कर लेते, एक जैसी घातें हो जानी चाहिए सभी में। उसके बाद अगर संख्या को जोड़ना है तो जोड़ देंगे और घटाना है तो घटा देंगे। जबकि गुणा और भाग में ऐसा नहीं होता। गुणा और भाग में मात्रक और घातों की कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि मात्रक समान हो या घातें समान हो। लेकिन कोई भी संख्या या कोई भी मान का जब हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो सबसे पहले उनके मात्रक समान होने चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन होती है कि उनकी पावर यानी उनकी घातें समान होनी चाहिए। यहाँ पर दोनों चीजें ही सेम है, तो हम बस क्या करेंगे, सीधा इन खंडों की कुल लंबाई निकालना है तो इनको हम जोड़ देंगे। इनको जब हम जोड़ेंगे तो L1 का मान 8.2 है, L2 का मान 3.4 है और L3 का मान 6.296 है। इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आ जाएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा, 9 और 6 15, 2 1 3, 4 3 7 2 9, 8 6 14 इतने सेंटीमीटर। तो इन्हें जोड़ने पर कुल लंबाई खंड की इतनी आ जाती है। इसके बाद जो भी हमें युक्त हम देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक आए हैं। यहाँ 3 अंक आए हैं, जबकि जो मान दिए गए हैं उन मानों में देखते हैं कि दशमलव के बाद कितने कितने अंक हैं। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं, इस मान में दशमलव के बाद 1 अंक है और इस मान में दशमलव के बाद 3 अंक है। तो यहाँ पर जो भी हमारा योगफल या अंतर निकल के आएगा उसमें दशमलव के बाद उतने ही अंक रखेंगे जितने कि इस सब मानों में सबसे कम होंगे। तो यहाँ पर 2 अंक हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो सबसे कम अंक दशमलव के बाद 1 है, तो यहाँ पर 1 अंक ही रहेगा। यानी इन दोनों को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। जब हम 5 और 6 दोनों को हटाएंगे तो यहाँ पर केवल 9 रहेगा। लेकिन पता होगा या नहीं भी पता हो तो हम बता देते हैं कि जब भी दशमलव के बाद कोई अंक घटाते हैं, यदि वह अंक 5 या 5 से बड़ा है तो आगे वाले अंक में 1 जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर 5 है तो इसमें 1 जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा, तो 10 की 0 रखेंगे, यहाँ 8 रखेंगे, 18.0 सेंटीमीटर। इस तरह से एक खंड की कुल लंबाई निकल के आती है। तो इस तरह से हम कोई भी संख्या या कोई भी मान को उचित सार्थक अंकों के साथ जोड़ते या घटाते हैं। ये तो था सार्थक अंक पर आधारित सवाल। अब इसके बाद हम एक देखेंगे कोटि मान पर आधारित सवाल। तो कोटि मान के लिए क्या कंडीशन होती है वो भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमें कोटि मान पर आधारित सवाल दिया गया है कि प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। तो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 8 मिनट। तो समय यानी टाइम टी से लिख सकते हैं, लेकिन सवाल में हमेशा एमकेएस पद्धति में मात्रक होना चाहिए और समय का एमकेएस पद्धति में मात्रक सेकंड होता है। तो यहाँ पर हम मिनट को सेकंड में बदल लेंगे 60 का गुणा करके। पृथ्वी से सूर्य की दूरी का कोटि मान निकालना है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी का कोटि मान हमें निकालना है, जबकि प्रकाश की हमें चाल दी जा रही है, प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग। यहाँ पर हमें प्रकाश का वेग दिया जा रहा है 3 गुणा 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड। अभी हमने बताया है सवाल सारे एमकेएस पद्धति में लगाते हैं। अब दूरी का मात्रक किलोमीटर तो होता है, लेकिन एमकेएस पद्धति में मीटर होता है। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर 3 का गुणा करते हैं तो इससे मीटर में बदल जाएगा।
यहाँ पर हमें प्रकाश का वेग दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, जबकि कोटि मान हमें दूरी का निकालना है। तो जिसका कोटि मान निकालना है पहले उसका मान निकालते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले दूरी निकालेंगे। तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। चाल यहाँ पर 3 गुणा 10 की पावर 5 और 3 8 हो जाएगा। समय यहाँ पर 8 गुणा 60 है, 8 तिया 24 गुणा में 60 गुणा 10 की पावर 8, 6 चौको 24, 6 दूनी 12 और 2 14 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब इसके बाद ये तो यहाँ से दूरी निकल आई। अब हमें दूरी का निकालना है कोटि मान। तो कोटि मान निकालने के लिए क्या होता है कि जब भी हम कोई संख्या का कोटि मान निकालते हैं तो कोटि मान निकालने के लिए दशमलव के पहले एक अंक होना चाहिए। अब इस संख्या में कहीं दशमलव नहीं है। जब कहीं दशमलव नहीं होता है तो सबसे लास्ट में मानेंगे दशमलव यहाँ पर। अब यहाँ तो अगर देखें दशमलव के बाद 4 अंक है, जबकि कोटि मान निकालने के लिए दशमलव के पहले केवल एक अंक होना चाहिए। तो जब यहाँ पर 4 अंक है, हम केवल एक अंक करेंगे तो हमें यहाँ से दशमलव खिसकाना होगा और खिसका कर दशमलव यहाँ पर लेना होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक दशमलव लाने के लिए 3 अंक है, वो भी बाईं ओर खिसकाने होंगे। तो यदि दशमलव हम बाईं ओर खिसकाते हैं तो जितना अंक बाईं ओर खिसकाएंगे घात में उतना ही प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दशमलव यहाँ था, यहाँ लेकर आना है, यानी 3 अंक खिसका रहे हैं। तो यहाँ पर दशमलव था, यहाँ से दशमलव जब हम यहाँ खिसका रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि दशमलव को हमें 3 अंक खिसकाना है। दशमलव हम जितने अंक खिसकाएंगे घात में उतना ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम 3 जोड़ देंगे, 8 + 3 यानी हो जाएगा 11। अब यहाँ तो ये दूरी निकल आई। तो इतना तो एक कंडीशन यहाँ पे समझ में आ गई होगी। कोटि मान निकालने के लिए दशमलव के पहले एक अंक होना चाहिए। तो यहाँ पर दशमलव के पहले एक अंक हो गया। इसके बाद हम कोटि मान जब निकालेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमें जो संख्या दी गई है यह संख्या 3.16 से बड़ी है या छोटी। यदि संख्या 3.16 से बड़ी है तो 10 की पावर जो दी जाती है उसमें प्लस बन कर देते हैं, और अगर संख्या 3.16 से छोटी है तो फिर घात जितनी होती है उतना ही कोटि मान हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे यह संख्या 3.16 से छोटी है, इसलिए कोटि मान 10 की पावर 11 होगा। और अगर यह संख्या 3.16 से बड़ी होती तो 10 की घात में 1 जोड़ देते। तो यहाँ पर कोटि मान निकल के आएगा 10 की पावर 11 मीटर। दूरी है मात्र केवल मीटर रहेगा, गलती से लग गया मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर कोटि मान निकल के आ जाएगा 10 की पावर 11 मीटर। तो कोटि मान निकालने के लिए सबसे पहले ये होता है कि जिसका कोटि मान निकालना है उसका मान पता होना चाहिए। यहाँ पर हमें दूरी निकालनी थी तो इसलिए हमने दूरी निकाल ली पहले। अब दूरी जब हमने निकाल ली तो कोटि मान निकालने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि जो मान हमें दिया गया है उसमें दशमलव के पहले एक अंक है या नहीं है। अगर नहीं है तो दशमलव के पहले एक अंक करते हैं। यदि मतलब दशमलव बाईं ओर खिसकाएंगे तो जितने अंक खिसकाते हैं घात में उतने ही जुड़ जाते हैं, और अगर दशमलव दाईं ओर खिसकाते हैं तो जितने अंक खिसकाएंगे घात में उतना ही कम हो जाता है। इसके बाद जो मान दिया गया है अगर वह मान 3.16 से छोटा है तो 10 की घात जितनी होती है वही कोटि मान हो जाता है, और यदि संख्या 3.16 से बड़ी होती है तो घात में 1 जोड़ देते हैं।